महाविद्यालय में आपके लिए काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं, अभी मैं इससे पहले अंग्रेजी पढ़ रहा, राजनीतिक विज्ञान की आचार्य पूनम मैडम और संगीत वाद्य विभाग के आचार्य विनोद जी, आप सभी का भी स्वागत। और मैं मंच देता हूँ अब इस महाविद्यालय के इंग्लिश विभाग के प्रोफेसर ओम प्रकाश जी को। बैठ जाए बेटा। पशुपति जी, ये भी हैं जिसके आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर ज्ञान अर्जित करते हैं। और माँ भारती जिसने हमें इस धरती पे वास दिया है, स्थान दिया है रहने का, दोनों को आज आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम माँ की वंदना करते हैं कि माँ हमेशा आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हम सभी आपको नमन और आपको याद करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत आभार सर आपका, हमें आपने समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर, वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर एज अ गेस्ट। ये कार्यक्रम इतना पहले से नहीं सोचा गया था, पर समय को शायद को होना था। और ये कार्यक्रम कैसे कैसे इतने कम समय में 2 दिन में बन पाया, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का भी विषय है और एक चमत्कार से भी कम नहीं है। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए जिसमें पहले से लिखी हुई हमारी कविताएं और इस संदर्भ को, जबकि देश विदेश में हमारे देश के बारे में चर्चा हो रही है और बांग्लादेश जैसी हालत पैदा हो रहे हैं और हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के नज़दीक है, तो क्यों ना देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति और संस्कारों से पूरी जो भी कविताएं आप सभी ने या हमने जिस किसी ने भी लिखी है, वो सभी यहाँ पे सादर आमंत्रित है। मुख्य वक्ता है वो आपके साथ साझा करेंगे, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से ये कविताएं लिखी है। और साहित्य आप समझते हैं कि हमारे समाज का दर्पण है, आप उसमें देख पाएंगे कैसे हमारा समाज वर्तमान स्थिति में या भविष्य की ओर किन उम्मीदों के साथ हम जाते हैं, ऐसा हम अपनी रचनाओं से देख पाते हैं। साहित्य के जगत में कविता बहुत विशेष स्थान रखती है
ये मंच आपकी कविताओं को सबके साथ साझा करने के लिए आज तैयार किया गया है। मान्यवर, मुझे मालूम है कि कार्य क्षेत्र में लौटेंगे, हम पूरा कार्यक्रम आपके सामने नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आभारी हैं कि आपने ये समय भी निकाला और हमारे बच्चे को इससे बहुत ही प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी और साहित्य के जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बांग्लादेश में इस वक्त जो हुआ उस पर मैंने एक छोटी सी कविता से आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहूंगा। अभी सुबह जो मैं आ रहा था, जहन में यही चल रहा था कि मेरे देश में ये हो क्या रहा है, देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमने आज जैसे कि कार्यक्रम का नाम रखा है, हम सुमन इस उपवन के। यहाँ पे सुमन का तात्पर्य हम सभी से है और उपवन मेरा देश है। हम सभी इस बगिया में फूल रहे हैं, फल रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि फूल को कुचल दिया जाता है। तो इसी बात को लेकर सुबह सुबह मेरे जहन में जो शब्द आए थे वो आपसे साझा कर रहा हूं और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। आज शब्द उर्दू के हैं पर विचार नेक है। आपने चिंतन करना है में ऐसा क्यों हो रहा है या दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी पेश कर रहा हूं। इल्म नहीं माकूल हो, इल्म होता है हुनर, माकूल होता है ठीक। ऐसा हुनर का क्या फायदा। इल्म नहीं माकूल हो, ताज छीनने की साजिश जो करता हो। इल्म नहीं माकूल हो, ताज छीनने की साजिश जो करता हो। रहमत होती है उस कर्म में, रहमत होती है उस कर्म में, सुकून देने की जहमत जो करता हो। साज नहीं औरों को गुलाम बनाने का, साज नहीं है औरों को गुलाम बनाने का। जीत तो तब हो जब खुदा बनकर खुद पर भी निगाह रखता हो, खुद पर भी निगाह